देखिए कृष्ण भगवान जो है ना अर्जुन की तरफ से लड़ नहीं रहे थे, अर्जुन को जो है ना सहारा दे रहे थे। और जब अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध हो रहा था अंतिम चरण में, तो कृष्ण भगवान जो है ना रथ को लेकर के भाग रहे थे। और वैसे भी कृष्ण भगवान जो है ना रणछोड़ के नाम से प्रसिद्ध थे। अब कब रण छोड़ना हो तो कृष्ण भगवान से बेहतर कोई नहीं बता सकते थे। लेकिन जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था अंतिम चरण में, तो कृष्ण भगवान जो है आगे बढ़ते गए। अर्जुन तो अपना रोद रूप धारण किया हुआ था, कर्ण भी कम नहीं था भाई साहब। अर्जुन बोले माधव आप काहे रथ को आगे बढ़ा रहे हैं? कहते पार्थ सुनो, हर चीज का जो है ना उचित समय होता है। ये रथ अपने आप रुक जाएगा जहां पे इसको रुकना होगा। तो समय आया और चूंकि कर्ण जो है उसको पीछे से खदेड़ रहे थे। अरे भाग रहे मतलब कि पीछे से कोई खदेड़ने वाला भी तो होना चाहिए ना। और सोचिए उस समय में अर्जुन के मन पे क्या बीता होगा कि उसको भी किसी नाम से प्रसिद्ध होना पड़ेगा कृष्ण भगवान की तरफ, लेकिन जिसके सारथी हो श्री कृष्ण, उसको किस चीज का होगा। उसके बाद अर्जुन जो है फिर भी कर्ण के युद्ध को चुनौती दिया। जैसे ही कर्ण ने इसे चुनौती दिया कि युद्ध छोड़ करके भाग लो, जो भी होता है अपना तरीके से, बेचारा जो है सोचिए हवा की दिशा कुछ और है, तीर की दिशा कहीं और चल रही है। बात को समझे कि नहीं? लेकिन जवाब देते गया, लेकिन कर्ण को तो था श्राप मिला हुआ। कर्ण को क्या था? श्राप मिला हुआ था। वो वहां पे पहिया जाकर के आगे चल के धस गया। तो कृष्ण भगवान कहते हैं पार्थ ये मेरा कर्म नहीं है, मैं मैदान छोड़ करके नहीं भाग रहा हूं, कर्ण को उसके गंतव्य स्थल तक पहुंचाना चाह रहा हूं जहां उसके पापों का अंत होगा। बात को समझे कि नहीं? अब देखिए कर्ण का जो है रथ जो है एकदम दलदल में फंसा हुआ है। अब अर्जुन रथ पे सवार है। कर्ण बोलता है अर्जुन से, हे अर्जुन मुझे अपने रथ का पहिया निकाल लेने दो, फिर हम युद्ध करेंगे। तो अर्जुन बेचारा भी बहुत मतलब युद्ध के नियम को मानने वाला था, बोला ठीक है। तो माधव से उसने कहा, माधव कर्ण बोल रहा है पहिया निकालेंगे तब युद्ध करेंगे। तो बोल रहा है अर्जुन अगर ये रथ से पहिया निकाल लिया तो ये कर्ण नहीं महाकर्ण बन जाएगा, और ये साला विकेट के पीछे से भी बॉल डाल देता है। मतलब बात को समझे कि नहीं? गेंद हाथ में रखे रहेगा, बॉल कर देगा, तब इसको कोई प्रायश्चित करने वाला नहीं मिलेगा। कहा कि कर्ण के पास था विजय धनुष। लेकिन बहुत सारे जगह मैंने ये सब चीजें सुनी, मुझे जहां तक लगता है कि कर्ण से ज्यादा शक्तिशाली अर्जुन था। उसका वजह है इससे पहले जितने भी कर्ण और अर्जुन का युद्ध हुआ है ना, उसमें हमेशा अर्जुन का जीत हुआ, और उस समय कृष्ण भगवान उसके सारथी नहीं थे। यह भी याद रखना होगा। हाँ शक्तिशाली थे कर्ण, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन अर्जुन सव्यसाची थे, दोनों हाथों से तीर चलाना जानते थे। और इतिहास गवाह है, कोई भी चीज हम लोग तभी कह सकते हैं कर्ण और अर्जुन में कौन शक्तिशाली था और कौन कमजोर। तो ये सब जो गीता में लिखा गया है, महाभारत सब, उसी पे ना हम लोग कहेंगे। तो अभी तक अर्जुन जो है उससे पहले कभी विराट का युद्ध हुआ, गंधर्व युद्ध हुआ, गंधर्व में भी अर्जुन जो है मतलब जितना भी कौरव था, गंधर्व से जब युद्ध हुआ था कौरव का, तो सब कौरव को बंदी बना लिया गया था। ये भी गया था कर्ण भी, लेकिन कर्ण को घायल तायल कर दिया, भाग गया वहां से रण छोड़ करके। तब बाद में पांचों पांडव मिल करके 100 कौरव को छुड़ा करके लाए थे। दूसरी बात जब विराट युद्ध हुआ था, याद होगा आप लोगों को, तो वहां पे पूरे कौरव की तरफ से पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, मतलब जितने भी से सब थे। और वहां पे जो है अर्धनारी का रूप धारण किए थे अर्जुन, मतलब जो राजा थे उसी की तरफ से विराट युद्ध में आए थे। और विराट युद्ध में जो है उसका रोद रूप देखने के लिए मिला, मतलब सबको धाराशाही कर दिए थे। उसका बस चलता सबका हिट विकेट कर देते, लेकिन सबको बेहोश करके सिर्फ कपड़ा लेकर के छोड़ दिए थे। तो देखिए कर्ण और अर्जुन में अगर आपको तुलना करनी है ना, तो सबसे बढ़िया है गीता महाभारत जो भी है उसको पढ़िए, पता चल जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग अर्जुन बहुत अच्छा योद्धा था, लेकिन कर्ण से ज्यादा था। जो भी था लेकिन कर्ण से ज्यादा था। अगर ज्यादा नहीं होता तो वो हारता नहीं, जो सच्चाई बात है।
कर्ण के साथ नाइंसाफी हुई, क्या हुई? कोई नाइंसाफी नहीं हुआ, क्योंकि एक रूल होता है किसी भी राज का, ठीक है, उस राज के अंतर्गत सब चीजें चलनी पड़ती है। कोई नाइंसाफी नहीं हुआ था मेरे अकॉर्डिंग, सबको अपने कर्म की सजा है, ठीक है। बाद में कि कर्ण भी कोई बुद्धियार तो था नहीं, वो भी तो अपना साथ दे रहा था ना मित्र का। हाँ, लेकिन कुछ जगह कर्ण से गलती हुई, ऐसी बात नहीं है, पांडव से भी हुआ था, लेकिन कर्ण का जो गलती था ना, वो गलती से भी बड़का गलती कहते हैं ना, वो था, ठीक है। दोस्त होना चाहिए कर्ण के जैसा। अब क्या गलती था वो तो जाने ऊपर वाला, हम लोग को तो जितना था उतना कर दिए। लेकिन याद रखिएगा, कृष्ण भगवान का जो लाइन था, अगर पहिया रथ से निकाल लिया तो ये जो है ना विकेटों के पीछे से मार देता हिट विकेट, बात को समझे कि नहीं? तब इसको हराने वाला दूसरा कोई पैदा ही नहीं होगा। तो इतना शक्तिशाली कर्ण भी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आप बाद बाकी आप लोग अपनी अपनी राय दें।